हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 एफएम सीकर की डिजिटल पेज पे। यहाँ दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए आपका अपना पसंदीदा शो लेके, जिसका नाम है सीकर की बात आरजे सूरज के साथ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आजकल क्या है कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं गाड़ियां लेने के चक्कर में, यार गाड़ी कौन सी लें, कहाँ से लें, किस ब्रांड के साथ आगे फ्यूचर में चलें। तो इन सब बातों का आज सॉल्यूशन लेके मैं आपके साथ आया और मेरे साथ है विमल सामोता सर, जो कि जामू मोटर से हैं। इनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे वर्किंग में। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपके यहाँ पे कौन कौन से शोरूम्स हैं सीकर में। हमारी एक फर्म है जामू ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जी। उसके अंडर में एरिना जी। जो पहले से अपना स्टेब्लिश है, और अभी 4-5 साल पहले अपने नेक्सा जो मारुति का ही है, और एक ट्रू वैल्यू का भी शोरूम है जिसमें पुरानी गाड़ी जो हम एक्सचेंज करते हैं, नई गाड़ी देते समय पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, वो वहाँ पे आरएफ करके और वहाँ पे वो बेची जाती है। ओके। तो सर मैं सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन ये करूँगा कि कितने वर्षों का एक्सपीरियंस हो गया, कितना समय हो गया इस मोटर व्हीकल फील्ड में आपको, और किस तरह से आपकी एंट्री हुई इसमें? देखो ऑटोमोबाइल में मुझे 40 साल हो गए। ओह माय गॉड। और सबसे पहले स्टेशन रोड पे हमारी एक दुकान हुआ करती थी जी, जिसमें हम मोटर पार्ट्स बेचा करते थे, जैसे बैरिंग का काम था, नए टायर का काम था। ओके। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद में 2003 में हमने ये जामू ऑटोमोबाइल मारुति का शोरूम किया था। उस समय सीकर में कई गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। ओके। तो जब हमने ये किया था तो लोगों ने ये कहा था कि यार ये आप गलत कर रहे हो, कौन लेगा सीकर में गाड़ियाँ लेगा कौन, बिकेगी कैसे? सही बात है। आप 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी महीने की बेच करके आप इसको कैसे सर्वाइव करोगे? प्रॉफिट में कैसे लाएंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे? तो हमने हाथ तो डाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, और हमने देखा भी चलो आने वाले टाइम में देखो हर चीज़ बढ़ती तो है ही। सही है। तो फिर धीरे धीरे जो है ये पहले 4-5 गाड़ी बिकी, फिर धीरे धीरे करते करते आज सीकर की मार्केट जो है बहुत ऑटोमोबाइल में बहुत डेवलप हो चुकी है। सर बहुत से लोग क्या होता है कि कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स देखने चाहिए, और फीचर्स के साथ साथ हमें ये भी होना चाहिए कि क्या स्ट्रॉन्गिटी है उसके अंदर, किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग है गाड़ी, लॉन्ग लाइफ कितना काम करेगी आपका। तो वो सब डीप चीज़ें कुछ ऐसी है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ मॉडल के पीछे निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। देखो पसंद तो अपनी अपनी है। यस ऑफ कोर्स। कंपनियां तो आजकल बहुत हो गई। बिल्कुल हो गई सर। लेकिन मारुति एक अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि वो एवरेज के मामले में बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और सस्ती भी बहुत है, और कंपनियों की अपेक्षा उसकी रेटिंग इजी मेंटेन कम रहती है, और मेंटेनेंस जो है उसका बहुत ही कम है और कंपनियों की अपेक्षा। इसलिए मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि मारुति की गाड़ी खरीदनी चाहिए। और उसका रीज़न एक ये भी है कि पहले एरिना ही हुआ करता था, उसमें खाली मारुति 800 आया करती थी, अल्टो आया करती थी, ओमनी भी आया करती थी। उसके बाद में जो है धीरे धीरे मारुति ने भी मॉडल्स जो हैं और नए नए बहुत सारे डेवलप किए। और जब स्विफ्ट का मॉडल आया था तो हिंदुस्तान में जो है तहलका मच गया था, एक साथ बूम आ गया था उसका। बहुत अच्छी गाड़ी थी, तो उससे जो है मारुति की प्रेस्टीज जो है बहुत बड़ी थी। राइट। उसके बाद उन्होंने नेक्सा, क्योंकि लोगों का ये था कि एक बार गाड़ी स्विफ्ट लेने के बाद, डिज़ायर लेने के बाद अब कहाँ जाएं, अब और प्रीमियम लेनी हो तो क्या करें। तो फिर मारुति ने नेक्सा जो ब्रांड जो है प्रीमियम ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया, और उसमें जो है अभी बहुत प्रीमियम गाड़ियाँ आ भी रही है। जैसे कि आपका बैलेनो गाड़ी है जो स्विफ्ट की तरह, उसने भी जब आई थी तो खूब धूम मचाया था उसने। और उसके बाद ये अभी फ्रॉन्ज आ गई, आपके ग्रैंड विटारा आ गई, इनोविक्टा आ गई, ये बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ प्रीमियम उसमें है जी। इसलिए कस्टमर्स के लिए एक बेनिफिट हो गया कि अब आपके पास ऑप्शन है। स्विफ्ट डिजायर लेने के बाद अब और क्या लेना है, लग्जरी ऑप्शंस है आपके पास मारुति में। अब वो प्रीमियम सेगमेंट में जो है वो चले जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं जी। सर जैसे आपने ट्रू वैल्यू के बारे में बताया और वहाँ पे आरएफ करके गाड़ियों को रीसेल किया जाता है, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा पुरानी गाड़ी की तरफ मूव करना चाहता है कि मुझे सेकेंड हैंड गाड़ी चाहिए और चाहिए, तो उसका कोई एवरेज आपका कुछ दिमाग में? ये ट्रू वैल्यू का अपना जो सेटअप है वो नौलगढ़ बाईपास पे है जी। और जितनी भी गाड़ियाँ हम एक्सचेंज करते हैं, जिनको नई गाड़ी बेचते हैं एक्सचेंज करते हैं जी जी जी, उनको हम आरएफ करके
और ट्रू वैल्यू पे वहाँ भेज देते हैं जी। उसकी क्वालिटी में सुधार करके, और वो वहाँ पे सेल के लिए आ जाती है जी। और फिर उसके बाद वहाँ पुरानी गाड़ी वहाँ सेल हो जाती है। अच्छा सर, बचपन में मैंने भी मारुति 800 देखी है, मैंने रखी हुई है एक्चुअली खुद ने मारुति 800, बहुत ही प्यारी गाड़ी आती थी मारुति 800। तो कुछ मारुति के साथ में कुछ पुरानी यादें आपकी, जो कि मारुति के पीछे मारुति ही क्यों लेना सही समझा आपने कि मारुति की ही एजेंसी है? देखो, मारुति जो है वो हिंदुस्तान में 1981 में आई थी, और उन्होंने मारुति 800 जो लॉन्च की थी वो 1983 में उन्होंने इसको लॉन्च किया था जी। और उस समय अप्रोक्स मुझे पूरा ध्यान में नहीं है, बट शायद 65,000 के आसपास उसकी रेट रहा करती थी, और उतने ही रुपए का उस पर प्रीमियम हुआ करता था। यानी यूं कहूँ कि 65,000 की गाड़ी और 65,000 का प्रीमियम। और अगर किसी को लाल गाड़ी चाहिए तो उस पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम हुआ करता था। ओके। तो पॉपुलर गाड़ी रही है, और आज भी अगर मान लो किसी के पास अगर मारुति 800 गाड़ी है तो उसको बेचना नहीं चाहता, उसको मेंटेन करना चाहता है कि भाई ऐसी गाड़ी जो बाजार में भी लेके जाएं। तो आज इतना ट्रैफिक बाजार में है कि उसको बहुत इजी निकाला जा सकता है। सर मारुति, मुझे याद है आज भी अगर मैं बात करूं तो पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो बात यही कहा करते थे, गाड़ी चाहे आप कौन सी कंपनी की लेके आओ, और कहते लड़का मारुति में आया है। लोगों की भावना से जुड़ा हुआ एक वर्ड कह सकता हूँ इसको, कि मारुति जो एक भावना से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि नेक्सा और उसके अलावा नेक्सा में और जामू में जो आपके जो एरा जो आप बता रहे हो, एरिनो, सॉरी एरिनो, तो उसके अंदर आप मुझे ये बताएं कि गाड़ियों का एवरेज, जैसे अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज के हिसाब से अगर मारुति की तरफ मूव करना चाहता है कोई इंसान तो उसको कौन से मॉडल्स की तरफ मूव करना चाहिए? देखो, डिपेंड करता है। जो फर्स्ट बायर होता है वो तो एक्चुअली मारुति का ही कस्टमर होता है जी, क्योंकि उसको छोटी गाड़ी चाहिए फर्स्ट बार में। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे, जैसे मान लो ब्रेजा पे आ गया, एरिना में ब्रेजा तक गाड़ी है, ब्रेजा तक है, अर्टिका है, ब्रेजा तक आ गया, तो ब्रेजा लेने के बाद में उसका प्लान ये था कि अब क्या लूँ, तो फिर वो नेक्सा पे मूव करता है। और वहाँ पे आज आपको पता है कि पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। ग्रैंड विटारा जो है आज बहुत शानदार गाड़ी है, जिसको मैं ये कहूँ। जी, तो सर हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज मारुति की गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्योंकि आज मारुति का मार्केट शेयर जो है वो एवरेज 40 से 42% हमेशा रहा है जी, और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी है। और कोई भी कस्टमर भी जैसे आता है तो सबसे पहले एक ही बात करता है कि कितना देती है। सही बात है, एवरेज सही बात है सर। तो एवरेज के मामले में मारुति का कोई मुकाबला नहीं है, और रेट भी कस्टमर के अकॉर्डिंग होती है, तो उसको इजी बाइंग कर सकता है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। और मेंटेनेंस, सबसे बड़ी बात कहूँ तो मेंटेनेंस जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक आप नॉर्मल सर्विस 10,000 किलोमीटर पे करवाते रहिए, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है कि इसका नेटवर्क इतना बड़ा है मारुति का, कि आज मैं कहूँ कि करीब 2800 तो इनके इंडिया में शोरूम है, और करीब 4,500 जो है वो वर्कशॉप्स हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हर 10, 20, 30 किलोमीटर पे आपको मारुति का वर्कशॉप मिल जाएगा, या फिर नहीं भी मिलेगा तो जो मैकेनिक होता है वो मारुति का पार्ट इजी अवेलेबल है, आराम से वो उसको लेके आराम से उस पर काम कर सकता है जी। ये बहुत बड़ी बात है। एक मेरे को याद आ रहा है कि टीवी में एक ऐड आया करता था जिप्सी का। ओके। तो वो पहाड़ों में चलाते हुए उसको दिखाते हैं, और उसमें होता है कि सर्विस सेंटर आपको कहीं भी मिल जाएगा। राइट। गाड़ी आप कहीं भी लेके जाइए, आपको सर्विस सेंटर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वाकई में अगर आप मारुति की तरफ मूव कर रहे हैं और गाड़ी आपको अपनी पहली गाड़ी लेनी है, ड्रीम कार अगर आप खरीदना चाहते हैं और मारुति की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मारुति जो एक बहुत ही ईजी कर सक आप उसको रख सकते हैं, ईजी मेंटेन है, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मारुति आपको देती है, और दिल से जुड़ा हुआ कह सकता हूँ, मारुति जो एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ एक ब्रांड है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक्स यू वेरी मच।